हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि अब हम अपने चैनल पे क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, खासकर से जो सेक्शन डी में है, सेक्शन सी में जो बड़े बड़े नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको सबको अब धीरे धीरे करके टॉपिक बाय टॉपिक हम अपलोड करेंगे। तो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने बीपीटी, उसके बाद कन्वर्स ऑफ वीपीटी, दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिनको हमने अपलोड कर दिया है। उसी सीरीज में आज हम सर्किल चैप्टर की थ्योरम आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक थ्योरम लिखी हुई है हमारे सामने। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ये देखिए, ये हो गई आपकी टेंजेंट AP और AQ। ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट A से खींची गई है, टेंजेंट है। तो यहां पे हमें इन टेंजेंट्स को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है अ सर्किल विद सेंटर O, विद सेंटर O, ठीक है। एक सर्किल है जिसका सेंटर है O। पॉइंट A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और हमें प्रूफ क्या करना है, और क्या प्रूफ करना है? तो टू प्रूफ लिख लेते हैं अपना। टू प्रूफ है हमारा AP इज इक्वल्स टू AQ, यानी कि ये क्या हो गई हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। हमें यहाँ पे दिखानी है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो ये यहाँ पे हमको क्या दिखाना है? ये बच्चों इक्वल दिखाना है कि A से लेके P तक उतना ही लेंथ है जितनी A से लेके Q तक है, ठीक है। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो देखिए, प्रूफ में क्या करना है हमको। प्रूफ में देखिए, OP जो होता है बच्चों, टेंजेंट के ऊपर सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो रेडियस होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PA के ऊपर। इसी तरह से OQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AQ के ऊपर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, OPA और OQA ये हमारे कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ। तो देखिए, इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, तो चलिए लगाते हैं। देखिए, ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो रहा है ना। तो देखिए, एक तो राइट एंगल हो गया OPA इज इक्वल्स टू OQA। यहां पे हम लिख सकते हैं ईच 90। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ईच 90। बहुत इजी थ्योरम है, ईच 90। राइट एंगल हो गया, यहां पे लिख सकते हैं हम RHS का R। अब राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो कैसी होती है? हाइपोटेनस। तो देखिए, ये राइट एंगल है, ये सामने की साइड है। ये राइट एंगल है तो ये भी सामने की साइड है। तो मैं लिख सकता हूं OA इज इक्वल्स टू OA, और ये है हमारी कॉमन, है ना। इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस RH और S, ठीक है। अब S हमें क्या चाहिए बच्चों? तो बहुत ध्यान से देखिए, OP और OQ ये सर्किल की रेडियाई हैं। चेक कर लीजिए, O से लेके P तक और O से लेके Q तक ये सर्किल की रेडियाई हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं S। तो RHS, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OQA
क्यू ए। ठीक है, ये हमारा आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। तो अब हम AP इज इक्वल्स टू AQ लिख सकते हैं, किससे? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल से। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहां पे लिखा था द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स AP AQ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से ही है AP और AQ, टू अ सर्किल आर इक्वल, यानी कि A से लेके P तक, A से लेके Q तक, ये हमें यहां पे इक्वल प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हमने ड्रॉ कर लिया। एक लाइन हमने ये अपने आप से ड्रॉ की है। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं जॉइन ओ ए, जॉइन ओ ए, है ना? O से लेके A तक आपने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन OA। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए टू प्रूव लिखा हुआ है यहाँ पे AP AQ, यही हमें प्रूव करना है, A से लेके P तक और A से लेके Q तक। ठीक है, उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OP 90 डिग्री है, AP के ऊपर परपेंडिकुलर है, और OQ ये भी परपेंडिकुलर है किस पे? AQ पे। तो ये दोनों कैसे हो गए हमारे? 90। उसके बाद हमने दो ट्राइंगल ले लिए AOP और AOQ, तो ये राइट एंगल है दोनों में। राइट एंगल के सामने द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, तो ये हमारी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गई, सॉरी गिवन एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है, तो ये हमारी हाइपोटेनस हो गई, और ये एक साइड हमें यहाँ पे इस तरह से मिल गई। हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा के इन ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, और उसके बाद AP इज इक्वल्स टू AQ यहां पे लिख दिया। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी एक और थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। अ टेंजेंट टू अ सर्किल, टेंजेंट टू अ सर्किल, ये रही टेंजेंट आपकी ये भी, ये रहा आपका सर्किल, टच कर रही है तो टेंजेंट हो गई। परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, देखिए रेडियस ये है, रेडियस तो ये भी है, रेडियस ये भी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है? थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट यहां पे हो रहा है, कॉन्टैक्ट यहां नहीं हो रहा है, जहां कॉन्टैक्ट हो रहा है उसको हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ना? तो गिवन लिख लेते हैं किसका? गिवन अ सर्किल विद सेंटर O, ठीक है बच्चों, विद सेंटर O। टू प्रूव लिख लेते हैं इसका, टू प्रूव। तो देखिए टू प्रूव में हमें क्या करना है? हमें OP को परपेंडिकुलर दिखाना है। AB भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप PQ लिख लें, या फिर टेंजेंट तो जो है ना वो एक लाइन होती है, आप AB भी लिख सकते हैं, है ना? और कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं, PQ कर लेंगे और AB भी कर सकते हैं, है ना? तो चलिए प्रूफ कैसे करेंगे आप देखिए बहुत ध्यान से कि प्रूफ में क्या होगा, है ना? ध्यान से देखिएगा। देखिए OP एंड OR, OP एंड OR आर द रेडियाई ऑफ द सर्किल, है ना? रेडी ऑफ द सर्किल, ठीक है, ये तो सर्किल की रेडियस है ना? अब जो OQ है, OQ, तो हमारा जो OQ है उसको अगर मैं लिखूंगा तो OR प्लस RQ लिखूंगा। देखना बहुत ध्यान से बच्चों, O से लेके Q तक, O से लेके Q तक दो चीजें हैं, एक OR है और एक RQ है, OR और RQ, O से लेके Q तक। अब यहां पे क्योंकि मुझे पता है कि OR जो है वो किसके बराबर है बच्चों? OP के, तो OQ इज इक्वल्स टू, मैं OP प्लस RQ भी लिख सकता हूं, है ना? लिख सकते हैं ना? अब यहां पे देखिए अगर OQ की बात करें, OQ, तो OQ जो है वो OP से भी बड़ा है, और OQ जो है वो OR से भी बड़ा है। OQ OR से भी बड़ा है, OR यहीं तक है, और OP
यहाँ तक है, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसलिए हम ओ आर लिखें या ओ पी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ पी स्मॉलर देन ओ क्यू और ओ आर स्मॉलर देन ओ क्यू। तो हम यहाँ पे ओ आर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिए कि अगर इसको मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लूं, इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान लूं, तो देखिए इसमें ओ से और आपको पी तक आना है ना। इसको ऐसे मान लें, ऐसे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो है OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द टेंजेंट। चेक कर लीजिए, देखिए टेंजेंट है ए से लेके बी तक, आपको ओ से यहां तक आना है, ओ से। तो देखिए आप एक रास्ता ऐसे आ जाइए या फिर आप ऐसे आ जाइए। तो ओ से लेके अगर आप यहां तक आएंगे, देखिए आर तो टेंजेंट है नहीं, टेंजेंट है कहां तक, ए बी तक। तो ओ से लेके आपको क्यू तक आना पड़ेगा या फिर ओ से लेके पी तक आना पड़ेगा। तो ओपी जो हो गई ना, वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होती है। चाहे आप ये लिख लें या आप पी क्यू लिख लें, दोनों ही चीजें आपके लिए वैलिड हैं। ओ पी भी लिख सकते हैं आप और ओ ए बी भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की गई है, आर की बात नहीं की जा रही है क्योंकि यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ओपी और ओ, तो ये दोनों हो गए रेडियाई ऑफ द सर्किल। ओ से लेके क्यू तक अगर जाना है तो दो डिस्टेंस हैं, ओ आर और आर क्यू। तो ओ आर और ओ पी बराबर हैं, तो मैंने दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ओ क्यू बड़ा है, ओ पी छोटा है, तो ओ क्यू बड़ा होगा, ओ आर छोटा होगा। या हम कह सकते हैं ओ पी लेस देन ओ क्यू और ओ आर लेस देन ओ क्यू, ठीक है। अब मुझे ओ से टेंजेंट तक जाना है, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, ये होगा सबसे छोटा रास्ता। और जो सबसे छोटा रास्ता होता है बच्चों, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। सबसे छोटा रास्ता क्या होता है, परपेंडिकुलर। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स अकेडमी एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गॉट ऑल द नोटिफिकेशन that we have uploaded in our future. Okay, thank you.